A very good morning, students. How are you? Hope you're doing well, and welcome to the another online classes. This is after a long time. This video is coming. Maybe after the half yearly and everything, this video is coming. And before half yearly, you all know that we have gone through the revision portion. 2-3 videos were of revision, and then and before that we completed chapter 12, right? Chapter 12 तक हमने complete किया था. फिर उसके बाद हमने revision किया. उसके बाद half yearly आ गया. और हाफ ईयरली के बाद से अभी तक कोई वीडियो नहीं आए हैं. आज हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर 13 बच चुका है, क्योंकि इवन दो चैप्टर 13 जो था हाफ ईयरली का पोर्शन था, बट बिकॉज वी कुडंट कंप्लीट चैप्टर 13, आई ऑलरेडी गेव यू अप टू चैप्टर 12. मगर चैप्टर 13 जो इट्स अ पार्ट ऑफ टेंस का जो पार्ट है, जैसे आप जानते हैं, आपको पता है ये बात, तो चैप्टर 13 जो है टेंस का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है, इसलिए हम उसको कंप्लीट करेंगे. बिकॉज अगर आपने टेंस प्रॉपरली नहीं पढ़े हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो चैप्टर 13 को पढ़ेंगे, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस, राइट? तो फ्यूचर टेंस के बारे में हम देखने जा रहे हैं. आपके पेज नंबर 80 पे है ये, ठीक है. 80, 81, 82 जो है वो आपके उस हिसाब से आप लोगों का ये कंप्लीट हो रखा है. तो लेट्स सी व्हाट इट सेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर टेंस. जब फ्यूचर टेंस के बारे में हम सुनते हैं, द फर्स्ट थिंग क्लिक्स इज व्हिच इज गोइंग टू कम, जो अभी तक हुआ नहीं है और वो होने वाला है, राइट? तो दिस इज हाउ दी सेम अपना ग्राफ जो है हम बनाते हैं. ये आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है. तो ना पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, यानी कि हम यहाँ पर है अभी, और फ्यूचर जो होने वाला है, ठीक है. दिस इज हाउ वी लर्न व्हाट यू मीन बाय फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस इस पोर्शन को हम कहेंगे, कह सकते हैं आप, यहाँ से लेके पूरा जो है फ्यूचर, आगे जितना भी चलता है वो सब फ्यूचर में है, ठीक है. तो हम देखने जा रहे हैं सिंपल से, जो मैंने आपको बता दिया है कि ये फ्यूचर टेंस है. Now let's see what are the difference now, how it is made और कैसे बनाया जाता है, वो सब हम आज देखेंगे. हम लोग आज ट्राई करेंगे कि हम दो पोर्शन, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन दोनों को हम कंप्लीट पोर्शन करेंगे. जो आपकी बुक में है सिर्फ हम वही देखेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही हम देखने जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म्स सिंपल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर. Now before we go there, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि कैसे वो चीजें यूज होती है. तो सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है. तो अगर हमें क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है. अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म. आपके सबसे पहला पॉइंट लिखा है, द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज शैल, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ये तो हो गया अफर्मेटिव का. नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हम सिंपल फ्यूचर में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा. फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव अगर हम बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव अगर हम बनाते हैं तो विल, मैंने आपको पहले बोला इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को जो है पहले ले आते हैं. तो विल और शैल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है. तो ये चीजें ऐसे हो जाएंगी, ठीक है. अब ये चीजें तो आपने देख लिया कि भाई अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक एन अफर्मेटिव सेंटेंस. वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट, then will and shall, then
verb की first form and then the object and full stop. Negative sentences, negative sentence we make by subject, will, shall plus not plus verb first form plus object. And the interrogative sentence, will, shall, that means the helping verb will come in the front. Okay, the will, shall, subject, verb first form, object and question mark. ठीक है, तो ऐसे हमने जो है हमारा एक सेंटेंस तो हमने बता दिया. बट फ्यू ऑफ यू माइट हैव अ प्रॉब्लम कि विल और शैल यूज कहाँ होते हैं. कई लोगों ने हमने ये सोच रखा है कि विल यहाँ पे होता है और शैल यहाँ पे होता है. आई डोंट नो व्हाट यू हैव स्टडीड और व्हाट यू हैव लर्न बिफोर, बट यहाँ पे आपके जैसे रिमेंबर एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे लिखा है यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, तो सबसे पहले वो देखते हैं हम क्या कहता है वो कि शैल को हमेशा किसके साथ यूज करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी. ठीक है, तो शैल हमेशा किसके साथ यूज होगा, आई वी के साथ. ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है विल. विल किसके साथ यूज होगा, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यानी यू, he, she, it, they. ठीक है, इनके साथ क्या यूज होगा, he, she, it, they, you. इनके साथ कौन सा यूज होगा, will. समझ में आ गया. तो फर्स्ट पर्सन ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, और ये will के साथ कौन यूज होता है, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. तो ये आपको ध्यान रखना है. शैल के साथ आई वी का यूज करते हैं. आई और वी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस यानी सब्जेक्ट आपका आई या वी हो तो आप लोग क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे. और अगर सब्जेक्ट आपका यू, ही, शी ऐसा कुछ होता है तो आप विल का यूज करेंगे. ये बात आपको समझ में आ गई. सेंटेंस हमने बनाना सीख लिया है. क्या क्या है, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वैसे ही नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल, शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ऐसे हम विल, ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं. नाउ अगर हम सेंटेंस ऐसे बनाते हैं तो यू शुड नो दैट कि शैल किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल लगेगा और विल किसके साथ लगेगा, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ. आपको नोट्स में वो मैं दे दूंगा. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम लोग यूज कहां पे करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर को यूज कहां पे करते हैं. सबसे पहले टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द नियर फ्यूचर. कोई चीज जो नियर फ्यूचर में होने वाली है उन चीज को हम क्या है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं. टू डिस्क्राइब थिंग दैट विल हैपन एज अ रेगुलर फिनोमेनन और एन हैबिचुअल थिंग. कोई ऐसी चीज है जो डेली होती है, ठीक है, वो होने वाली है, उस चीज के लिए भी हम जो है सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं. टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन. कोई एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए, जैसे कुछ हुआ होगा उसका क्या रिजल्ट होगा वो बताने के लिए भी हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं. विल इज यूज व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अगर मैं अभी कुछ डिसाइड करता हूं कि मैं अभी कुछ करूंगा, आई विल डू दिस, राइट, तो विल का यूज हम वहां पे करते हैं. तो एक एक सेंटेंस हम बना के देख लेते हैं कि कैसे ये बनते हैं. ठीक है, I shall meet you here. ठीक है, I shall meet you here. I क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो I के साथ shall लग गया. ठीक है, meet क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और you here एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे. अब ये तो क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस. आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट मीट यू
हियर। ठीक है, क्या किया आपने, सिर्फ शैल के बाद नॉट लगा दिया, बाकी चीजें वैसे की वैसी ही है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव बनेगा, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, शैल सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट यू हियर, क्वेश्चन मार्क, शैल आई मीट यू हियर। ठीक है, तो क्या बन गया, आई शैल मीट यू हियर, आई शैल नॉट मीट यू हियर, शैल आई मीट यू हियर। ठीक है, तो ऐसे तीनों सेंटेंस जो है वो ऐसे बनेंगे। इसके अंदर हमने क्या किया, तो कुछ भी नहीं किया, वो आपका सब्जेक्ट विल या शैल में से सब्जेक्ट जो होता है आपको पता है, अगर आई है तो शैल लगेगा, तो मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शैल में से एक आ गया, नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग गया, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू हियर, देन शैल पहले आ गया बिकॉज इट्स ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए शैल पहले आ गया, शैल आई सब्जेक्ट यहां आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू हियर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे हम जो है सिंपल फीचर को क्रिएट करते हैं या हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू दी, मेरे को लगता है आप लोगों को ये सेंटेंस बनाना आ गया होगा। आई गिव यू फ्यू जो इसके नोट्स हैं वो इस बुक में से ही आप लोग लिख लीजिएगा, या मैं आपको एक नोट्स इसके साथ में आपको दे दूंगा जैसे पहले जो उसमें दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन अ टाइम इन अ फ्यूचर एंड एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन एज अ मैटर ऑफ रूटीन और एज अ प्लान्ड हैपनिंग। जैसे हम लोगों ने जैसे कंटिन्यूअस क्या होता है आपको पता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कंटिन्यूअस का मतलब है, कंटिन्यूअस मतलब कुछ टाइम तक चलना। ठीक है, तो कोई चीज या कोई एक्शन जो है फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम तक चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्यूचर है, तो यहां से लेकर कुछ टाइम तक वो चल रहा है, वो वर्क चल रहा है। ठीक है, चलेगा, वो आपको पता है, उस चीज को बताने के लिए हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, फ्यूचर में कुछ चीज कुछ टाइम तक चलेगी, उस चीज को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं ना। इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए पेज नंबर 81 के अंदर है आपका ये वाला। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसमें सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, फ्यूचर आप पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है, राइट। द डिफरेंस इज ओनली विद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, राइट। मगर यहां पे क्या होगा हम देखते हैं, यहां पे क्या होगा, विल बी और शैल बी, विल बी या शैल बी, इन दोनों में से यूज हो गया, यानी बी एक्स्ट्रा लग गया इसके अंदर। ठीक है, तो विल तो आपको पता है किसके साथ लगेगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, और शैल किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, और बी एक्स्ट्रा लग गए हैं, तो विल बी शैल बी। समझ में आ रहा है, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, बाकी सब सेम है। तो लेट्स सी कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, राइट। वैसे ही सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, ये हम नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, और बी, यानी विल नॉट बी ऐसे हो जाएगा, यानी या शैल नॉट बी, विल के बाद या शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद आएगा बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है नॉट हमेशा, फिर उसके बाद वापस से वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये आपका पहले आ जाएगा, ठीक है, विल या शैल, फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव बन गया, ये आपका नेगेटिव बन गया, एंड दिस इज योर इंट्रोगेटिव।
ओके, सो कंटिन्यूस में आके हम क्या करते हैं, बी एक एक्स्ट्रा लग जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बी लगने के बाद वर्ब के पास आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, यानी विल और शैल यानी विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है, नॉट उसके बाद आएगा बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेटिव विल शैल सब्जेक्ट, विल शैल पहले आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो भूलना नहीं है कभी भी। तो लेट्स सी एक सेंटेंस बनाते हैं इन तीनों के ऊपर। एक सेंटेंस कैसे बनता है, आई शैल बी टीचिंग, आई के साथ शैल लगेगा, आपको पता है, शैल बी टीचिंग। आई शैल बी टीचिंग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। अगर कंप्लीट नहीं होता, कुछ सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते, इसलिए हम ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। फॉर दैट हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको वो समझ में आ जाएगा। तो आई शैल बी टीचिंग, ठीक है। फिर ये तो आपका अफर्मेटिव में है। अब नेगेटिव हम बना रहे हैं। नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो आई शैल नॉट, है ना, इसके बीच में आएगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, शैल आई बी टीचिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल पहले चला गया, आई बाद में, फिर बी और टीचिंग। नेगेटिव के अंदर आई शैल नॉट बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। समझ में आ रहा है। ये सेंटेंस जो है ऐसे बनेंगे। वापिस से मैं आपको नोट्स में थोड़े बहुत इसके बता दूंगा कैसे करना है आपको ये, ठीक है। आप भी नोट्स बना सकते हैं, आपको पता है नोट्स कैसे बनते हैं, तो ये नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। और अदरवाइज आई विल सेंड यू नोट्स विद दिस वीडियो, ठीक है। नो, आई नो दिस वीडियो इज कमिंग अ लिटिल बिट लेट टुडे, और फिर भी हम जो है अगली बार से वीडियो का टाइम पे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के जो है फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वो देखेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। जो भी आपके चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू द एनुअल एग्जामिनेशन या जो भी है उसके हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टिल दिस वर्क गोज ऑन, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, आप लोग stay safe, stay at home, do your work, study, because I know that you are not, you know, पहले जैसे क्लास में होते हैं वैसे नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी, बिकॉज आप लोगों को यहाँ के बेसिक्स कंप्लीट करेंगे तभी आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज यू विल गेट सो मच ऑफ प्रॉब्लम देयर, है ना। बड़ी क्लास में जाके सब कुछ अजीब सा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, ध्यान से और ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो इसके साथ वाला जो नोट्स है मैं थोड़ा सा नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बना के जो जरूरी के नोट्स है वो मैं आपको इसके साथ, इस वीडियो के साथ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे सेफ एट होम, डू योर वर्क properly and stay safe. Till then, bye bye and thank you.